हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 56। तो चलिए देखते हैं पार्ट 56। ध्यान देंगे अगले प्रश्नों पर, गौर करें। इनमें से कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है? तो दोस्तों, नेगेटिव वाला प्रश्न है, बताना है भारतेंदु का नाटक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, रणधीर प्रेम मोहिनी। रणधीर प्रेम मोहिनी भारतेंदु का नाटक नहीं है। ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2011 और पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया ये प्रश्न है। ठीक है, एक ही वर्ष में टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक, तो देखते हैं व्याख्या, गौर करेंगे, ध्यान दें। लाला श्रीनिवास दास जी ने रणधीर प्रेम मोहिनी, कौन सा? रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 यानी 1878 में लिखा। ठीक है। और दूसरा है प्रहलाद चरित। ठीक है, प्रहलाद चरित। फिर तप्ता संवरण ये 1883 में। कब? 1883 में। तथा संयोगिता स्वयंवर ये 1885 में। ठीक है। तो इस तरह से रणधीर प्रेम मोहिनी, प्रहलाद चरित, तप्ता संवरण 1883 और संयोगिता स्वयंवर 1885 नामक 4 नाटक लिखे। किसने? लाला श्रीनिवास दास जी ने। ठीक है। इनके अलावा भारत दूरदशा जो कि एक नाट्य रासक है। ठीक। नील देवी जो कि एक ऐतिहासिक गीति रूपक एवं वियोगांत। ठीक है, ऐतिहासिक गीति रूपक एवं वियोगांत नाटक है। ठीक है। तथा प्रेम जोगिनी भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। कौन कौन से? भारत दूरदशा, नील देवी, प्रेम जोगिनी। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, तो आप बताएंगे रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, इस दृष्टि से भी ये नाटक इंपॉर्टेंट है। और किसका है ये? लाला श्रीनिवास दास जी का। ठीक है, इनका उपन्यास है परीक्षा गुरु, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक कौन सा है? देखिए, रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है ना, अभी हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, रणधीर प्रेम मोहिनी। ठीक है, रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है। ठीक। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, संयोगिता स्वयंवर क्या है? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है विधा। ठीक है, विधा बतानी है कौन सी है संयोगिता स्वयंवर की। तो ऑप्शन ए नाटक, संयोगिता स्वयंवर एक नाटक है। ठीक है, इसके लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था संयोगिता स्वयंवर के बारे में। ठीक है ना, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, चौपट चपेट नाटक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, गौर करेंगे। ऑप्शन डी किशोरी लाल गोस्वामी का नाटक है चौपट चपेट। आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चौपट चपेट किसका है? ये किशोरी लाल गोस्वामी का। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं, गौर करेंगे। चौपट चपेट नाटक के लेखक किशोरी लाल गोस्वामी हैं। कौन? किशोरी लाल गोस्वामी। इनकी अन्य रचनाएं इस प्रकार हैं, गौर करेंगे, देखते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के सबसे पहले हम देखेंगे उपन्यास। ठीक है, त्रिवेणी व सौभाग्य। क्या है उपन्यास? त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी, ये है पूरा नाम, त्रिवेणी व सौभाग्य श्रेणी। फिर है दोस्तों प्रणयिनी परिणय। कौन सा? प्रणयिनी परिणय। फिर है हृदय हारिणी का आदर्श रमणी। ठीक है, हृदय हारिणी का आदर्श रमणी। फिर है दोस्तों लवंगलता व आदर्श बाला। लवंगलता व
आदर्श बाला। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन पर। आगे है फिर सुल्ताना रजिया बेगम, सुल्ताना रजिया बेगम। ठीक है, वा रंग महल में हलाहल। ठीक है, पूरा नाम क्या है? सुल्ताना रजिया बेगम वा रंग महल में हलाहल। ठीक है, अगर आप रजिया सुल्तान के बारे में कुछ जानते हो तो आपको पता होगा कि हरियाणा के कैथल में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कैथल में हुई थी इनकी मृत्यु, और इनका काफ़ी बोलबाला था। ये अपने ज़माने की एक बेहतरीन शासिका रही हैं, तो कभी समय मिले तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ना। ठीक है, उस ज़माने में ये घोड़े पर बैठकर, हैट लगाकर और कोट वोट पहनकर, बूट पहनकर निकला करती थी जब ये निकलती थी। ठीक है, तो आप समय मिले तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ें, रज़िया सुल्तान। ठीक है, तो ये वही हैं। तो सुल्ताना रज़िया बेगम व रंग महल में हलाहल। ठीक है, एक उपन्यास इनका ये है मालती माधव। ठीक है, मालती माधव। फिर है मदन मोहिनी, मदन मोहिनी। फिर है गुल बहार। ठीक है, गुल बहार। फिर है हीराबाई व बेहयाई, हीराबाई व बेहयाई का बोरका। ठीक है, ये क्या है? एक ऐतिहासिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास। फिर है दोस्तों इंदुमती व वन विहंगिनी, इंदुमती व वन विहंगिनी। ठीक है, ये भी एक ऐतिहासिक उपन्यास है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? इनके उपन्यास हैं, किसके? किशोरीलाल गोस्वामी के। बाकी इसके अलावा कविता संग्रह भी कुछ लिखे हैं, तो वो क्या है देखते हैं। किशोरी सतसई, इनका कविता संग्रह किस नाम से है? किशोरी सतसई नाम से। ठीक है, और इनके अलावा नाटक, नाटक कौन सा है? मयंक मंजरी। ध्यान रखेंगे, मयंक मंजरी इनका नाटक है, किसका? किशोरीलाल गोस्वामी का। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे। श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक कौन सा है? तो श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है दोस्तों ऑप्शन ए मयंक मंजरी। मयंक मंजरी श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। ठीक है, दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, व्याख्या देख लेते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी कृत नाटक कौन सा? मयंक मंजरी। कब आया ये? 1891 में आया, 1891 में आया। ठीक है, मयंक मंजरी श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। कैसा नाटक है ये? श्रृंगार और वीर रस प्रधान नाटक है। ठीक है, ध्यान रखें। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। पूरा नाम देखें, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसी नाट्य कृति है। ये पूछ रहे किसकी नाट्य कृति है? तो ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा की नाट्य कृति है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 ईस्वी यानी कि 1975 ईस्वी में सुरेंद्र वर्मा द्वारा, किसके द्वारा लिखा गया? सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। क्या है ये? नाटक है। ठीक है, उनके अन्य नाटक भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं, तो गौर करेंगे। द्रौपदी, द्रौपदी ये कब आया? 1972, 1972। फिर है सेतु बंद, ये आया 1972, सेम ईयर। फिर उसी साल यानी 1972 में ही आया नायक खलनायक विदूषक। नायक खलनायक विदूषक यानी द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, ये सभी नाटक 1972 में आए सुरेंद्र वर्मा के। ठीक है, इसके अलावा 8वां सर्ग, ध्यान रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अक्सर ऑप्शन में आपको मिलेगा एग्जाम्स में। 8वां सर्ग ये कब आया? 1976 में आया। किसका है ये? सुरेंद्र वर्मा का है। ठीक है, छोटे सैयद बड़े सैयद, छोटे सैयद बड़े सैयद 1982 में। कब? 1982 में। ठीक है, इसके अलावा है एक दूनी एक, एक दूनी एक। ठीक है, तो 1987 1987 में आया ये एक दूनी एक। ठीक, फिर है शकुंतला की अंगूठी। शकुंतला की अंगूठी ये कब आया? 1990 में।
ठीक है। 1990 में आया शकुंतला की अंगूठी। फिर है कैद ए हयात। कैद ए हयात ये कब आया? 1993 में। कब? 1993 में नाटक आया कैद ए हयात। और रति का कंगन, कौन सा? रति का कंगन, ये आया 2010 यानी 2010 में। ठीक है, तो कुछ नाटक आपके सामने सुरेंद्र वर्मा के हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 8वां सर्ग के और 8वां सर्ग कब आया? 1976 में आया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक 1975 में। इसी के एक साल बाद आया 8वां सर्ग। ठीक है, 1976 में। तो ध्यान रखिए दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ध्यान से देखेंगे। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है दोस्तों, भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का नाटक है हानुस। ठीक है, व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों गौर करेंगे हानुस नाटक पे। अच्छा, हानुस से मुझे यहाँ याद आया एक कोटेशन है। ठीक है, लाइन है कि इसकी लाइन नहीं है, ध्यान रखना, थोड़ा वर्डिंग मैच हो गई इसलिए मुझे लगता है कि बता देनी चाहिए। एक है बहुत सुंदर, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो ये काफ़ी अच्छी कोटेशन है, मुझे अच्छी लगती है। ठीक है ना, यहाँ पे जिक्र आ गया हानुस का तो मुझे याद आ गई। ठीक है, खैर वापस आते हैं अपनी व्याख्या पर, ध्यान देंगे। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? अभी हमने पढ़ा भीष्म साहनी। ठीक है, भीष्म साहनी। इसकी रचना 1977 ईस्वी में की गई, यानी हानुस की रचना कब की गई? 1977 ईस्वी में हानुस की रचना की गई। ठीक है, यह नाटक चेकोस्लोवाकिया, ध्यान से सुने, चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। ठीक है, चेकोस्लोवाकिया कहाँ पर है? ये है रूस में। ठीक है, तो यह नाटक चेकोस्लोवाकिया में प्रचलित एक लोक कहानी पर आधारित है। इनके अन्य नाटक कौन से हैं? ध्यान देंगे। कबीरा खड़ा बाजार में। ठीक है, इसका सन जरूर याद रख लें, इम्पोर्टेंट है। कबीरा खड़ा बाजार में ये आया 1981 में। ठीक है, किसका है ये भी है भीष्म साहनी का। कौन सा? कबीरा खड़ा बाजार में, सन 1981। इसके बाद है माधवी, ये कब आया? 1985 में। फिर है मुआवजे, ये कब आया? 1993 में। फिर है रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला नाटक कब आया? 1998 में। ठीक है, फिर है दोस्तों आलमगीर। ठीक है, आलमगीर ये कब आया? ये आया आपका 1999 में। ठीक है, तो ये सभी नाटक किसके हैं? ये हैं भीष्म साहनी के। ठीक है, कबीरा खड़ा बाजार में, हानुस, माधवी, मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। ठीक है, इनके अलावा देखते हैं कुसुम कुमार। कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक हैं आपके सामने, देखते हैं कौन कौन से हैं। संस्कार को नमस्कार। संस्कार को नमस्कार नाटक है किसका? कुसुम कुमार का। फिर है दोस्तों ओम क्रांति क्रांति। ओम क्रांति क्रांति। ठीक है, फिर है सुनो सैफाली। सुनो सैफाली। फिर है दिल्ली ऊंचा सुनती है। दिल्ली ऊंचा सुनती है। ठीक है, एक है रावण लीला। क्या है? रावण लीला। एक है मादा मिट्टी। मादा मिट्टी। एक है सलामी मंच। सलामी मंच। ठीक है, एक है पवन चतुर्वेदी की डायरी। पवन चतुर्वेदी की डायरी। तो कुसुम कुमार के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? संस्कार को नमस्कार, ओम क्रांति क्रांति, सुनो शैफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, रावण लीला, मादा मिट्टी, सलामी मंच, पवन चतुर्वेदी की डायरी, ये सभी कुसुम कुमार के नाटक हैं। ठीक, जबकि रमेश बख्शी के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? ध्यान देंगे। देवयानी का कहना। देवयानी का कहना। फिर है तीसरा हाथी। तीसरा हाथी। फिर है वामाचार। ठीक है, और फिर है यादों के घर। यादों के घर। फिर है कसे हुए तार।
कसे हुए तार, ये सभी क्या हैं, प्रमुख नाटक हैं किसके, रमेश बख्शी के। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आपके सामने है, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर एक बार सेल्फ रीड भी कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है, गौर करेंगे, विश्वामित्र नाटक के लेखक कौन है। तो विश्वामित्र नाटक के लेखक हैं ऑप्शन बी, उदय शंकर भट्ट। ठीक है, उदय शंकर भट्ट का नाटक है विश्वामित्र। व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों, गौर करेंगे व्याख्या पर। विश्वामित्र नाटक 1938 ईस्वी में, कब, 1938 ईस्वी में आया। ठीक है, उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया, उदय शंकर भट्ट का नाटक है विश्वामित्र, 1938 में आया। ठीक है, ध्यान रखें, इनके ये उदय शंकर भट्ट के अन्य प्रमुख नाटक हैं दोस्तों, गौर करेंगे, विक्रमादित्य जो कि 1933 में, फिर है दाहर या सिंध पतन, दाहर या सिंध पतन। ठीक है, ये आया 1934 में। फिर है दोस्तों अंबा, ये आया 1935 में। फिर है सागर विजय, ये आया 1937 में, सागर विजय 1937। फिर है मत्स्य गंधा, मत्स्य गंधा आया 1937, सेम ईयर। ठीक है, फिर आया राधा, कौन सा, राधा, ये कब आया, 1941 में। फिर है मुक्ति पथ, ये कब आया, 1944 में, मुक्ति पथ। ठीक है, शक विजय, शक विजय ये कब आया, 1949 में। ठीक है, शक विजय कब, 1949 में। फिर है अशोक नव नंदिनी। ठीक है, अशोक व नंदिनी, ये ऐसे होगा, यहाँ पर स्पेलिंग एरर है, अशोक व नंदिनी। ठीक है, ये कब, 1959 में, 1959 में। फिर है गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण, गुरु द्रोण का अंत निरीक्षण, ये कब, 1959 में, 1959 में। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा कब, 1959 में, 1959 में। ठीक है, फिर है असुर सुंदरी, असुर सुंदरी, ये कब आया, 1972, 1972 में। फिर है गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, तो अभी तक जो हमने देखे ये किसके नाटक थे, उदय शंकर भट्ट के नाटक थे। ठीक है, अब हम देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक। तो गौर करेंगे दोस्तों, राजमुकुट, राजमुकुट आया 1935 में। ठीक है, 1935। फिर है कुमार हृदय का भग्नावशेष, कुमार हृदय का भग्नावशेष, 1936 में आया ये। ठीक है, फिर है अंतःपुर का छिद्र, अंतःपुर का छिद्र, ये कब आया, 1940 में। फिर है दोस्तों तुलसीदास, कब, क्या, तुलसीदास, 1974 में। ठीक है, फिर है आत्मदीप, आत्मदीप कब आया, 1978 में। ठीक है, 1978 में आत्मदीप। फिर है लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो अभी तक हमने जो देखे ये किसके थे, गोविंद वल्लभ पंत के प्रमुख नाटक। अब हम देखेंगे लक्ष्मी नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक। तो गौर करेंगे दोस्तों, अशोक, लक्ष्मी नारायण मिश्र का एक नाटक है अशोक, जो कि 1926 में आया, 1926 याद रखें। फिर है दोस्तों गरुण ध्वज, जो कि 1945 में, गरुण ध्वज जो कि 1945 में। फिर है नारद की वीणा, नारद की वीणा, ये आया 1946 में, कब, 1946 में। इसके बाद है दोस्तों वत्सराज, वत्सराज ये नाटक कब आया, 1950 में। ठीक है, वत्सराज कब आया, 1950 में। फिर है दोस्तों चक्रव्यूह, क्या, चक्रव्यूह, ये कब आया, 1954 में। ठीक है, चक्रव्यूह कब आया, 1954 में। और फिर है अश्वमेघ। ठीक है, अश्वमेध ये किसका है, ये लक्ष्मी नारायण मिश्र का अश्वमेघ। ठीक है, तो ये सभी नाटक आपके सामने हैं, उदय शंकर भट्ट के, गोविंद वल्लभ पंत के, ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मिश्र के। तो ध्यान से देखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।